मेरे हिसाब से मैं तो इस बार सरकार बदलना चाहूँगा और मुझे ये सरकार से संतुष्ट नहीं है क्योंकि ये सरकार ही अच्छा नहीं है। इनका जो भी इरादा है, इरादा में खोट है, इनका नियत में खोट है और सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। वादा तो सब कोई करेगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कोई आके वादा करेंगे। इसमें जो जीता हुआ जो विधायक है या सांसद जो डॉक्टर जाबिर साहब जो है, इजहारुल साहब जो है, उसको ध्यान देना चाहिए। ये मेरा पब्लिक का क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, ये सब ध्यान देना चाहिए। परेशान है, तबाह तबाह हो गया सब आदमी, तो ये सब में तो ध्यान देता ही नहीं है। सिर्फ वोटों के लिए मर रहा है, सिर्फ वोटों के लिए मर रहा है और सीट के लिए मर रहा है। तो हम लोग सोचे रहे हैं ये सब इस बार जो जनता का जो भला करेगा उसी को चुना जाएगा। ये जाति जैसा क्या जो कांग्रेस या मतलब बीजेपी, ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। सिर्फ हम लोग का जो काम करेगा उसी को देखेंगे। एक तो वोटर आई कार्ड लेकर के उलझा दिया है और दूसरा मैटर सर्वे लेकर के उलझा दिया है। अब ज़मीनी सर्वे लेकर के, भाई एक मुद्दा को लेकर के आप पहले फाइनल कीजिए ना। जब वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है तो पहले उसी को क्लियर किया जाए, बाद में सर्वे का काम हो। आप दोनों मैटर को एक जगह उलझा दिया है, पब्लिक तो परेशान है ना, तो किसके बारे में सोचेगा, क्या सोचेगा। 2003 में मेरा नाम है और जितने से जब से हमारा नाम चालू हुआ है ये लिस्ट में नाम आया है, वोट देके आए हैं। इस बार अचानक नाम नहीं है। नाम के लिए हम कितना दौड़े, ऑनलाइन किए, ऑफलाइन किए, कुछ भी किए, लेकिन नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। अगर अभी हमसे मांगे तो हम कहाँ दे पाएंगे। हमारे बाप दादा का कहाँ से था वो, उस टाइम था ही नहीं, ये सब ऑनलाइन का ज़माना ही नहीं था उस टाइम, फिर कहाँ से। मतदाता जीवित है, उनको मृत दिखा दिया है। तो यही तो सबसे बड़ा फॉल्ट यही नज़र आ रहा है। जब आप सरकार जो दावा कर रही है तो कहाँ से दावा कर रही है समझ में नहीं आ रहा। जब आप जिंदा आदमी को मृत कैसे दिखा दिया, आप दिखा दे तो पहले से पंजीकृत है। जो निवास बना रहा है, जाति बना रहा है, जिसका पास नोट है सर, 10,000 रुपया दे दिया, निवास बना लिया, जाति बना लिया। हम लोग का पास तो नहीं है, हम लोग मजदूर आदमी हैं, 200-300 रुपया कमाते हैं दिन में, तो अपना पेट चलाएंगे ना, उसको घूस देंगे, दे के बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं सर, हम लोग को कहाँ बन रहा है। वोट देने के लिए गए थे तो डिलीट लिखा हुआ था, वहाँ सिर्फ लिखा हुआ था डिलीट, और कुछ पता नहीं चला है क्या है, नहीं हमको कैसे साबित होगा। बस हम इतने जानते हैं, हमको पेपर थमा दिया है और लेके घूमते रहो शहर से, कहाँ जाना है, क्या करना है, जिसके बाद जाओ उनको भी पूरा पता नहीं है। इतना कम समय में ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, वो तो समझ से बाहर है। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। ग्यारहबाड़ी के बाद इस समय हम लोग पहुंचे हैं अर्राबाड़ी में। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाय की दुकान है, और चाय की दुकान पर जब कई लोग होते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं भी ज़रूर होती हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है और एक तरफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी की बिहार बदलाव यात्रा। इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी की भी यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, बहुत जल्द बिहार का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में कई लोग ओवैसी को लेकर बातें कर रहे हैं, तो कई लोग कांग्रेस को लेकर कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल का एक्चुअल में माहौल क्या है। तो मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम तजम्मुल हुसैन है सर। तजम्मुल हुसैन साहब, चुनाव का जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है
तो पार्टियां बड़े वादे करने लगी है, जनसभाएं शुरू होने लगी है, तो क्या इन जनसभाओं से और इन वादों से यहाँ की जनता संतुष्ट हो गई? देखिए, अभी तो वादा तो सब कोई करेगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कोई आके वादा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आज़ादी का बाद से कांग्रेस का दबदबा रहा है और बीच बीच में बीजेपी भी यहाँ से निकली है और उसका पतंग का भी दबदबा रहा है किशनगंज में। इस तरह से टाइम आएगा, देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर दबदबा यहाँ कांग्रेस का रहता है और पतंग का भी रहा है। हो सकता है अब कौन जीतेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई खराब है, सब कोई अच्छा है, लेकिन 100% कोई अच्छा नहीं होता है। कोई ज़्यादा अच्छा होता है, कोई कम अच्छा होता है। आप मान के चलिए आपका 100% में कोई 90% अच्छा है, कोई 80% अच्छा है, कोई 70% अच्छा है, इस तरह से है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो खराब है, उसको वोट नहीं मिलेगा। मिलेगा सबको, अपनी अपनी कोशिश में है, लेकिन आप कौन जीतेंगे जब टाइम आएगा तो पता चलेगा। नाम हो आपका? एमडी सद्दाम हुसैन। एमडी सद्दाम हुसैन। एमडी सद्दाम हुसैन। क्या माहौल है यहाँ का चुनाव को लेकर, कैसी लोग बात कर रहे हैं? चुनाव के लिए अभी सोचा नहीं गया है सर, इसलिए नहीं गया है जो अभी जो मतलब क्या जो वोट का जो जाति जनगणना जो हो रहा है SIR को लेके तो इसमें बहुत सारा आदमी का, जैसा कि बाप का 2003 में नाम है, बेटा का तो नहीं है। बेटा का जो नहीं है तो उसका तो कोई प्रमाण पत्र क्या, आधार कार्ड वोटर कार्ड है, बाकी निवास जाति ये सब तो नहीं है। अभी ये सब सुन के जो जाति या निवास बनाने के लिए दे रहे हैं तो नहीं बन रहा है। नहीं जो बन रहा है तो इसमें जो जीता हुआ जो विधायक है या सांसद जो डॉक्टर जाबिर साहब जो है, इजहारुल साहब जो है, उसको ध्यान देना चाहिए। ये मेरा पब्लिक का क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, ये सब ध्यान देना चाहिए। परेशान है, तबाह हो गया सब आदमी, तो ये सब में तो ध्यान देता ही नहीं है। सिर्फ वोटों के लिए मर रहा है, सिर्फ वोटों के लिए मर रहा है और सीट के लिए मर रहा है। तो हम लोग सोचे रहे हैं ये सब इस बार जो जनता का जो भला करेगा उसी को चुना जाएगा। ये जाति जैसा क्या जो कांग्रेस या मतलब बीजेपी ये सब हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग का जो काम करेगा उसी को देखेंगे। तो वो हम लोग अभी सोचेंगे, अभी टाइम भी आ रहा है, बाकी कितना आदमी का नाम छट रहा है लिस्ट में वो भी देखेंगे, और बहुत सारा आदमी का नाम भी चढ़ा भी नहीं है। हाँ, जैसा हमारा गांव का 2 आदमी जीवित है, उसको मृत्यु घोषित किया गया है, उसका नाम नहीं है, बिल्कुल लिस्ट में नाम नहीं है। नाम है मोहम्मद रज्जाक हुसैन, उसका नाम नहीं है। अब उसी की मतलब कि बहू की नाम कुलसुम खातून वोट दे के सालों से आया है, लेकिन नाम नहीं है, मृत्यु घोषित किया गया है। इसके लिए तो मतलब कि देखना चाहिए ना। हम लोग बार बार दौड़ रहे हैं, बीएलओ के पास दौड़ रहे हैं, कोठिया दौड़ रहे हैं, प्रखंड दौड़ रहे हैं जोड़ने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसके लिए ध्यान देना चाहिए, सिर्फ वोटों के लिए मर रहा है सब। ऐसे में जब कांग्रेस के सांसद है और कांग्रेस के विधायक है, चुनाव से पहले कई लोग कह रहे हैं कि बहुत चक्कर लगाते हैं, लेकिन 5 सालों के बीच आते नहीं है, तो ऐसे में अब आप सोचिए कि आपको उम्मीद किससे है कि कौन पार्टी आपका भला कर सकती है, या कौन आपके लिए आवाज़ उठा रही है कि ये गलत हो रहा है? अभी हम लोग नहीं सोचे हैं सर जो कौन उठा रहा है। हम लोग सिर्फ ये सोचेंगे, पार्टी देख के हम लोग नहीं देंगे वोट इस बार इस आधार पर देंगे जो हमारा लायक, जैसा हम पब्लिक का कौन मतलब क्या बात रखता है, कौन जनता के लिए मर रहा है, उसको चुन के हम लोग वोट देंगे सर इस बार। तो ये बड़ी दिक्कत आप जो बता रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी? जी बहुत बड़ा दिक्कत है सर। हम लोग का ये इलाका में और बहुत सारा इलाका में वो तो नहीं कह पाएंगे हम, लेकिन मेरा अपना इलाका में हम बोल रहे हैं जो बहुत सारा आदमी दिक्कत है। हम लोग जैसे गरीब आदमी को ज्यादा मतलब तरफ से दिक्कत है सर। जिसका पास पैसा नहीं है वो तो घूस नहीं दे पा रहा है सर, जो निवास बना रहा है, जाति बना रहा है, जिसका पास नोट है सर 10,000 रुपया दे दिया, निवास बना लिया, जाति बना लिया। हम लोग का पास तो नहीं है, हम लोग मजदूर आदमी हैं, 200-300 रुपया कमाते हैं दिन में, तो अपना पेट चलाएंगे ना, उसको घूस देंगे, दे के बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं सर। हम लोग का कहाँ बन रहा है? बहुत सारा हम लोग का यहाँ पर आदमी परेशान भी है और नहीं भी बना है। तो इसके लिए ध्यान देना चाहिए, जो विधायक है, जो सांसद है, उसको ध्यान देना चाहिए। इसके बारे तो कोई तो ध्यान दे ही नहीं रहा है, सिर्फ वोटों के लिए मर रहा है। अभी राहुल गांधी की बिहार में यात्रा निकल रही है, उसका नाम रखा है वोटर अधिकार यात्रा। तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वो जो यात्रा निकाल रहे हैं वो इसी को लेकर निकाल रहे हैं? आप क्या सोचते हैं?
अगर वो अगर निकाल रहा है, अगर हम लोग का कोई अगर सूरत से निकाल रहा है, जैसा कि हम लोग का अगर सब कुछ अगर हो रहा है तो हम लोग चुनेंगे। अगर नहीं हम लोग का काम हो रहा है तो राहुल गांधी क्या, किसी को जिसको हम लोग जो काम करेगा उसी का हम लोग मतलब क्या जो सपोर्ट करेंगे और हम लोग वोट देंगे। आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो आपके सामने ऑप्शन है कि आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपके दिमाग में ये भी चलता होगा कि ये हमारे लिए बेहतर है या ये हमारे लिए काम कर सकता है, तो ऐसा कोई है? नहीं, हम लोग का नज़र में अभी नहीं है सर। अभी सोचेंगे, ये बात नहीं बोलेंगे जो उसको वोट देंगे कि उसको पसंद करेंगे। मेरा कहना और जनता नहीं से ऐसे है, मेरा अपना दिलों का बात ये है जो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। मैं नहीं बोलूँगा ये बात कि किसको चुनेंगे किसको नहीं। टाइम आने से उसको देखेंगे जो कौन काबिल है, कौन जनता के लिए काबिल है और जनता के लिए मर रहा है, सीटों के लिए नहीं मर रहा है। जो सीट के लिए मर रहा है तो उसको हम लोग नहीं चुनेंगे भैया, और जो जनता के लिए मर रहा है उसको चुनेंगे। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं, सोच विचार में ही हम लोग हैं। इस बार पार्टी को नहीं देखेंगे, कौन पार्टी को नहीं देखेंगे, जो जनता का काम करेगा उसी को दिखा जाए देखेंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ बाबा आपका? तहम्मुल हुसैन। तहम्मुल हुसैन, क्या माहौल है चुनाव का यहाँ, किस तरह की बात कर रहे हैं? माहौल में तो अभी लोगों का मिजाज नहीं बना है, लोगों को तो उलझा दिया है। एक तो वोटर आई कार्ड लेकर के उलझा दिया है, अब दूसरा मैटर सर्वे लेकर के उलझा दिया है, अब ज़मीनी सर्वे लेकर के। भाई एक मुद्दा को लेकर के आप पहले फाइनल कीजिए ना। जब वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है तो पहले उसी को क्लियर किया जाए, बाद में सर्वे का काम हो। अब दोनों मैटर को एक जगह उलझा दिया है, पब्लिक तो परेशान है ना, तो किसके बारे में सोचेगा, क्या सोचेगा? तो अभी अपने बारे में जनता सोच रही है आपके हिसाब? हाँ, तो जनता तो सोचेगी ना। अब तो जनता को उलझा दिया है, तो जब तक ये वो वोटर लिस्ट का जो क्लियर नहीं होगा तब तक तो वो क्या दिमाग में लगाएगा, किसको जिताएंगे किसको हराएंगे, कौन पार्टी अच्छा है कौन पार्टी बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में अभी क्या सोचेगा? अभी तो उसको उलझा दिया है। अब ये दोनों चीज़ आप बता रहे हैं, चाहे वो ज़मीनी सर्वे हो या फिर SIR हो, इसके पीछे का कारण क्या लगता है कि चुनाव से कुछ दिन पहले ये सब लागू करना, क्या इसके पीछे की वजह? नहीं, अभी आगे मतलब कहने का है कि सर्वे का जो मामला है ना, ये इलेक्शन के बाद ही करना चाहिए था और ये पहले क्लियर करना चाहिए था, जो ये पहले से शुरू हुआ है। अब बीच में सर्वे घुसा दिया है तो पब्लिक तो परेशान हो रहा है ना, दो मुद्दा लेकर के गुमराह कर रहा है, जनता को तो बेवकूफ़ बना रहा है। जैसे चुनाव आयोग हो, ये बात जो आज अभी सुना जा रहा है कि हमारे बिहार में वो यात्रा निकाले हैं राहुल गांधी साहब, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, ठीक है। और वो जद्दोजहद कर भी रहे हैं शुरू से, ये देखी जा रही है। तो कहने का मतलब है कि भाई एक तरह से आप मामला को पब्लिक को सुलझाइए, फिर दूसरा मामला उनके सामने में रखिए, फिर वो समझे। अब 2-3 मामला को एक जगह कर देते हैं तो फिर पब्लिक तो उलझ जाता है ना। किसी का नाम छट गया, वो क्या कहते हैं कि आदमी जिंदा है उसको मुर्दा घोषित कर दिया, ये बोला ना अभी, ये रज्जाक बाबू यहाँ सामने खड़ा है, उसका नाम ही छाट दिया है वो तो। हाँ, इन्हीं के बारे में बोला वो अभी जो बोला। अच्छा, हाँ, यही रज्जाक बाबू है। इनकी पत्नी, इनका नाम, हाँ, इसकी बहू, और हिंदी में बहू को पत्नी तो कहते हैं। नहीं, बहू मतलब कि बेटा का जो बीवी होती है उसको बहू बोलते हैं। अच्छा, इनकी बेटे की बहू है? हाँ, इनके बेटे की बीवी है, वाइफ है। तो जिस तरह से अभी SIR को लेकर या सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से कहना ये है कि फर्जी वोटों को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो अगर वो फर्जी वोटों को रोक रहे हैं तो क्या इससे कोई दिक्कत है? फर्जी वोटों से दिक्कत क्या, अब तो वो सारा ऐप बंद कर दिया है वो। अब जिसको अगर चाहे प्रूफ मांग रहा है, एक तरफ प्रूफ मांग रहा है और दूसरी तरफ अलाउ किया है कि बनाना नहीं है, उसको ऐप को बंद कर दो। ये तो खिलौना वाला काम कर रहा है। एक तरफ तो एक तरफ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है और दूसरी तरफ उधर बंद करवा दिया है ऐप को कि जाएगा ना, चालू रहेगा ना वो बनाएगा ना, वो सबूत दे सकता है, छाटो उसका नाम। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या इसके पीछे की वजह आपको क्या लगता है? सरकार की ये तो ये है ना, गलती है ना, इस तरह हरकत नहीं करना चाहिए ना। मतलब यहाँ जैसे आप ये सब चीजें समझ रहे हैं, सबूत मांग रहा है तो सबूत फिर तो जहाँ से मिलेगा, मान गए कि हमको निवास बनाना है तो हम तो ब्लॉक से संपर्क करेंगे ना, तो ब्लॉक से संपर्क करते हैं तो वो निवास बन ही नहीं रहा है, वो ये बंद है। तो इसके पीछे की जो एक तरफ मांग रहा है एक तरफ बंद कर रहा है, इसके पीछे का कारण आपको नहीं पता है? ये इसके पीछे में क्या कारण है, सरकार का होगा कोई कारण, इतना तो जानकारी नहीं है क्या मामला है।
नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। चलिए, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। आपके पास आना चाहूँगा। आपका नाम कटा है क्या? हाँ सर, मेरा तो नाम कटा है। अच्छा, क्या दिखाया गया उसमें? मेरा नाम रज्जाक हुसैन है। हम लोग गांव में रहते हैं। 2003 में मेरा नाम है और जब से हमारा नाम चालू हुआ है, ये लिस्ट में नाम आया है, बहुत जगह आए हैं। इस बार अचानक नाम नहीं है। नाम के लिए हम कितना दौड़े, ऑनलाइन किए, ऑफलाइन किए, कुछ भी किए, लेकिन नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी नहीं हुआ। तो अभी जैसे कुछ लोगों को ये बता दिया गया कि ये लोग मर गए हैं या कुछ भी उनके बीच में बताया गया, आपके साथ क्या बताया गया? अगर मर गए हैं तो उसको चार्ट लगाना चाहिए था। तो चार्ट तो लगाया नहीं, चार्ट में तो नाम आया ही नहीं, पता कुछ नहीं लगता है क्या नहीं है। हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग को क्या पता, गरीब आदमी, वो सब हम जान सकेंगे। जैसे निवास मांग रहा है, जो निवास के लिए जो हम लोग जा रहे हैं दौड़ करके, कितना बार जमा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं। मेरे जैसा हजारों करोड़ों आदमी मर रहा है वहाँ जाकर के, थप्पी मार दिया है कागज का, लेकिन किसी का नहीं बनता है। और वही सरकार मांग रहा है, वही सरकार वो बना करके नहीं देता है। आपके परिवार में कितने वोट कटे हैं? हमारे परिवार में 2 आदमी के वोट तो इसका जो 2 नाम कटे हैं उनका रीज़न क्या बताया गया? उसका रीज़न क्या बताएगा अभी कुछ? उसका जो है क्या है, BLO जो है उसके पास गए, ठीक है हम देखते हैं, करते हैं, लेकिन कर ही नहीं पाता। अभी ये कह रहे हैं कि उनको मृत घोषित कर दिया। क्या घोषित करेगा? हमारे ऊपर ये प्रमाण मांग रहा है। जो प्रमाण है हमको क्या पता है, हम लोग यहाँ रहते हैं या क्या प्रमाण बना के रखें? हम लोग को पढ़ा लिखा है नहीं, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है ना, हमारे पास कुछ है। जो भी है आधार कार्ड है और यहाँ नागरिकता का जो भी कोई कागज पत्र है, ज़मीन का या जो कुछ भी है, ये सब हम साथ करके दिए हैं। अभी आपके बारे में ये बता रहे हैं कि इनको दिखा दिया कि ये लोग मर गए हैं, ऐसा दिखाएगा? नहीं, ऐसे तो दिखाई नहीं दिया पड़ा है। जब हम वोट देने के लिए गए थे तो डिलीट लिखा हुआ था, वहाँ सिर्फ लिखा हुआ था डिलीट, और कुछ पता नहीं चला है क्या है नहीं, हमको कैसे साबित होगा? हमको जानकारी। आप चक्कर लगा रहे हैं ब्लॉक पे? हाँ, चक्कर लगाते हैं ब्लॉक पे। हम क्या चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, क्या करें? क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? चुनाव का माहौल तो अभी ये जो मुद्दा खड़ा किया था, अभी इसी में झेल रहे हैं आदमी, तो चुनाव का माहौल में क्या मालूम पड़ेगा? अभी SIR की बात कर? जी, अभी सबका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है। जिसका हो रहा है उसका सक्सेस नहीं हो रहा है, जिसका सक्सेस हुआ तो उसका पेपर वापस आ रहा है, भाई आपका ये नहीं है, सूची लगाओ, इसमें डॉक्यूमेंट ये नहीं है। वो कितना मगजमारी है। एक आदमी जो खेती करेगा कि सूची के ऊपर ध्यान देगा? इसके पीछे का कारण क्या यहाँ के लोग समझते हैं, आम जनता क्या समझती है, ये किस लिए किया जा रहा है? ये तो सिर्फ आम पब्लिक को सताया जा रहा है, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। बस आम पब्लिक को जो कुछ पता ही नहीं है पेपर के बारे में कि पेपर में है क्या। अभी हमको खुद नहीं पता कि ये पेपर का मतलब क्या है, तो आम पब्लिक को क्या मालूम पड़ेगा? बस उसके पीछे भागते रहो। 4 जन भागा तो हम भी भागते हैं उसके पीछे। अभी है क्या वो आगे पता लगेगा ना, या सामने से पूरा डिटेल मालूम पड़ता कि किस कारण ये करा रहा है, क्यों हो रहा है, तभी तो मालूम है। पहले से तो ये सब चीज़ का जानकारी था ही नहीं। जब हमारी उम्र में हमारा जन्म पत्री कार्ड था ही नहीं, ये अभी हर कुछ जो लागू किया है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता अभी नया पीढ़ी में जो ये शुरू होगा तभी तो मालूम पड़ेगा ना। पहले हमारे पास नहीं था जन्म पत्री कार्ड, अगर अभी हमसे मांगे तो हम कहाँ दे पाएंगे? हमारे बाप दादा का कहाँ से था वो? उस टाइम था ही नहीं ये सब, ऑनलाइन का ज़माना ही नहीं था उस टाइम, फिर कहाँ से? अभी जो आप कह रहे हैं कि अभी दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कत आ रही है, अभी हमारे पास जन्म पत्रिका कार्ड मांग रहा है, हमारे पास नहीं है, और हम बनाने जाएंगे तो उसमें ऐप्स बंद है।
भाई अभी नहीं बन पाएगा, तो सारा काम तो सरकार से ही होएगा, तो फिर सरकार ही बंद रखेगा और पब्लिक को भगाते रहेगा, तो कहाँ से हो पाएगा। तो इसके पीछे की चाल क्या है, कुछ लगा? सर ये चाल अगर मालूम पड़ता तो हम लोग यहाँ नहीं होते, उस चाल के पीछे भागते हम लोग कि भाई ये चाल क्या है। वही चाल तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर है क्या वो। बस हम इतने जानते हैं, हमको पेपर थमा दिया है और लेके घूमते रहो शहर शहर, कहाँ जाना है क्या करना है। जिसके पास जाओ उनको भी पूरा पता नहीं है, अगर BLA के पास भी जाओ तो उसको भी पूरा पता नहीं है। ये पूछेंगे तुम कल आना फिर बताएंगे। अगर उनको भी पूरा पता होता कि इसको है क्या तो इतना आदमी परेशान नहीं होता। तो आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो वो BLO किसी ऊपर फ़ोन करके पूछते हैं? हाँ जी, क्योंकि उन लोगों को भी कंफर्म नहीं है कि कौन कौन सा 11 पेपर का नाम दिया है, जो भी उसमें से कुछ लेके ढूंढ के अगर कोई पुराना पेपर लेके भी गया, अरे ये तो नहीं होगा, ये तो मदरसा का है। कल एक आदमी लेके गया था मदरसा का कुछ सर्टिफिकेट, अरे ये नहीं होगा, इसको निकाल दो। तो आदमी कितनी मुशक्क़त के साथ ये सब निकाल के लाता है, उसके बाद अगर फिर वो सक्सेस नहीं हुआ तो उनका दिल जल जाता है। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद मुरसलीन। मोहम्मद मुरसलीन, क्या किस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं? चुनाव को लेकर कुछ लोग जागरूक है इधर? जी जागरूक है शायद, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो इस बार सरकार बदलना चाहूँगा और मुझे ये सरकार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यह सरकार ही अच्छा नहीं है। इनका जो भी इरादा है, इरादा में खोट है, इनका नियत में खोट है और सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। क्या खोट है? कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा विकास कर रही है, आपको क्या लगता है? इनका नियत में खोट है और आदमी को भगा रहा है। जब से इनका सरकार बना है, मोदी जी का, BJP का जब से सरकार बना है और हमारा नीतीश कुमार जो इनको सपोर्ट किया है, हम इनका सपोर्ट से सहमत नहीं है। और इनका सरकार बनते ही मतलब कागज़ लेके दौड़ झाप मतलब यही सब करना पड़ता है, आधार कार्ड का जेरॉक्स करो, कभी और कुछ करो, यही सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर। तो सरकार बदलना आप चाहते हैं? जी, लेकिन कैसे बदल पाएंगे? कई लोग कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ के वोटर्स का नाम कटा हुआ है, ऐसे में कैसे होगा? सर अगर मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं तो सर सरकार बदलने का कोशिश करूँगा, और बाकी आदमी का हम तो पता नहीं सर। चलिए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अशराफुल हक है। अशराफुल हक, वोटर लिस्ट से नाम कटा है किसी का? देखिए, वोटर लिस्ट में नाम कटा है, लेकिन अभी जो हमारे गांव का है या अगल बगल में जो देखने को मिल रहा है, तो नाम डुप्लीकेट नाम कटा है। ऐसा है जो नहीं जिसका है अभी और इनका नाम कट गया है। तो इसमें है क्या, जो काटने का जो इसका कैटेगरी है, कैटेगरी BLO सही ढंग से नहीं किया है। अब जैसे है क्या, जो मान के चलिए जो किसी का डबल नाम है, तो आपको जब आप काटे हैं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से जो अभी लिस्ट निकाला है, तो इसमें आपका सही होना चाहिए ना, जो किस कारण काटे हैं। अभी मतदाता जीवित है, उनको मृत दिखा दिया है। तो यही तो सबसे बड़ा फॉल्ट यही नज़र आ रहा है। जब आप सरकार जो दावा कर रही है, तो कहाँ से दावा कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। जब आप जिंदा आदमी को मृत कैसे दिखा दिया? आप दिखा दे तो पहले से पंजीकृत है, तब इसी में इतना बड़ा जब थोड़ा सा त्रुटि है, तब इससे बड़ा त्रुटि और भी हो सकता है। क्या लगता है, मतलब कि BLO के ऊपर या किसी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है या फिर मनमानी कर रहे हैं, क्या इसके पीछे लगता है? BLO से जब शुरुआत थी, तो BLO से जब बात हो रही थी, हम लोग सब परेशान थे। तो BLO जैसे बता रहे थे उस समय, उससे अभी पूरा उल्टा है। उस समय बता रहे थे कि नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर के दे दो। हम लोग ने ऑब्जेक्शन भी किया था, भाई जब सरकार कह रही है जो इतने कागज़ देना है, तो आप बिना कागज़ का, बिना दस्तावेज का पैसे जमा ले रहे, बोले दे दो ना। और अभी वही BLO जो है, अभी इतना प्रेशर दे रहे हैं उन लोगों को कागज़ के लिए, तो क्या बताया। जिनका एक बच्चा का दिक्कत है, एक परिवार में से अगर एक का दिक्कत है, उसको इतना टेंशन है, जिसका 5 है उतना टेंशन है, लेकिन टेंशन में अभी सबको ही है। और इसमें और एक चीज़ ये है क्या, जो सरकार को देखिए, सरकार उनकी जो भी सरकार है, उसके पास पूरे विभाग है, आपके पास अफसर है, आपके पास पदाधिकारी है, तो आप उनको काम पे लगाओ ना। काम पे लगाने का मतलब ये हुआ, जो अभी जो निवास का जो मसला है दस्तावेज का, तो निवास बनाने के लिए जो 8 दिन 10 दिन में बन रहा था, वो अभी 2 महीना हो जा रहा है, इशू नहीं हो रहा है। तो इसको सरकार को आप देख के बनाओ ना भाई, जैसे भी हो, गलत है सही है, जो भी, आप इस पर प्रोसेस तो करो, रिजेक्ट करो या आप इसको इशू करो। दोनों में से कोई तो एक करोगे, एकदम डिले करके छोड़ दिए हैं, तो आपको ब्लॉक में आप जो भी जमा कर रहे हैं, वो तो देख रहा है, जब हमको ये कागज़ दे रहा, आप
सिस्टम में डालो, इनका वोटर कार्ड भी दे रहा है, ईपिक नंबर देख लो, राशन कार्ड दे रहा है, बिजली बिल देख रहा है। आपको और क्या सबूत चाहिए एक निवास बनाने के लिए? इसके पीछे का कारण क्या है जो यहाँ समझ पाए होंगे? इसके पीछे का कारण अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। क्या कारण है वो सरकार जाने और उनके अफसर जाने, बाकी हम लोग तो कह सकते क्यों नहीं इशू कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले कई लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी है या और समय देना चाहिए था, तो क्या आपको लगता है चुनाव से ठीक पहले ये सब चीज़ें लागू करना? देखिए वो भी चीज़ सरकार कह पाएगी क्यों ये कर रही है, लेकिन सोचने वाले 10 लोग हैं, 10 तरीके सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए क्या बताए इसके लिए, ये जो एक इतना कम समय में ये कैसे मुमकिन हो पाएगा वो तो समझ से बाहर है। चलिए, ये समय हम लोग अर्राबाड़ी के पास से हम ये रिपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि अभी सरकार को क्या देखेंगे, किसको बदलना है या किसको लाना है। अभी तो हम लोग ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं अपने कागज़ों को लेकर, चाहे वो ज़मीनी सर्वे हो या फिर SIR हो। अभी जिस तरह से नाम कटे हैं उसको लेकर ही लोग चिंतित हैं और इसी को लेकर लोग परेशान हैं। तो अभी ये सोचने का या इस पर मंथन करने का अभी समय ही नहीं मिला कि चुनाव है, इस समय हम किसको जिताएंगे और किसको हराएंगे। अभी तक ये सोचने का समय नहीं मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इनका नाम जुड़ पाता है और कब ये लोग ये सोच पाते हैं कि हमारे राज्य में चुनाव भी है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।